अपने घर चलने की तैयारी करो जहाँ से आए हो। धन संपत्ति बच्चा बच्ची सब स्वप्न हैं, जब चला गया तब सपना हो गया। दिन का भी स्वप्न है और रात का भी स्वप्न है। पति पत्नी का संबंध है, पति पत्नी का संबंध कोई 20 साल का, कोई 30 साल, फिर संबंध छूट गया तो सब स्वप्न हैं। अपनी मंजिल तय करो। मंजिल का मतलब मुकाम। जिन मुकामों से आए हो उन मुकामों को तय करते हुए अपने निज देश सतलोक पहुँचो। सत्संगियों को अपने मन की निरख करते रहना चाहिए कि कितना असर सत्संग का मन पर हुआ, कितना भजन ध्यान में रुका। इससे मन की चाल का पता चलता है। शाकाहारी रहना, कोई भी ऐसा नशा मत करना कि बुद्धि पागल हो जाए। अधिक मिलना जुलना कम करो। तुम जानते नहीं हो कि एक दूसरे के कर्मों का बोझ कैसे ट्रांसफर होता है। मिलने जुलने का बोझा आता है, इसे साधक जानते हैं। कभी किया कभी भजन नहीं किया, यह आदत मत बनाओ। कभी भजन किया कभी नहीं किया, यह आदत मत बनाओ। करोगे तो ही दया मिलेगी। अंतर का दरवाजा खोलना चाहिए, तब काम हो जाएगा। तुम्हें कर्जा अदा करना है। कभी लड़की बन जाओ, कभी बहन बन जाओ, कभी पत्नी बन जाओ। इससे उसको काल भगवान को कोई मतलब नहीं। उसको तो लेना देना चुकता कराना है। जब तक अच्छे और बुरे यानी शुभ और अशुभ कर्मों को नहीं जलाओगे तब तक यह तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगा। उसे तो कर्मों का मुजरा कराना है। जगह जगह बारूद रखे हैं, माचिस लगाने की देर है, फिर देखना। धुआं निकल रहा है, फिर आग लगेगी। अभी वक्त है, थोड़ा भजन कर लो। महात्मा सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ते नहीं। अपनी समाजों में रहो, मर्यादा में रहो और साथ ही आत्म कल्याण के लिए थोड़ा भजन करो। जब दुनिया से लगाव रहता है तब भी खिंचाव के वक्त डर लगता है कि मौत तो हो जाएगी। अगर इधर से उदासीनता हो जाओगे तो खिंचाव में डर नहीं लगेगा। मरना तो एक दिन है ही, जीते जी मर जाओ तो मौत का खौफ समाप्त हो जाए। लड़ाई झगड़ा दीवानी मुकदमा बच्चा नहीं है, शादी करा दीजिए। एक परेशानी है, तुम परेशानियों का पुलिंदा लेकर आते हो और कहते हो कि दया कर दीजिए। मैं कहता हूँ कि भजन करो तो तकलीफें कम हो जाएंगी, लेकिन तुम समझते ही नहीं। कर्मों के अनुसार तकलीफें आती हैं, ये सिर्फ महात्मा ही जानते हैं। आध्यात्मिक विद्या में सार ज्ञान होता है। आध्यात्मिक विद्या में ज्ञान का सार होता है। आध्यात्मिक विद्या में ज्ञान का सार हो जाता है। इसमें पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। जिसने आध्यात्मिक विद्या पढ़ ली वह सब कुछ जान गया और वह सबकी शंकाओं का समाधान कर सकता है। महात्माओं ने कहा है कि कलयुग में एक वक्त ऐसा आएगा जब लोगों में प्रभु को प्राप्त करने के लिए तड़प होगी, विरह होगी।